नमस्कार किसान भाइयों, अलवर प्याज मंडी के अंदर कण का शुभारंभ हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आज के दिन हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित व्यापारी, जिसे आप भली भांति जानते हैं, मुबारक भाई से। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत महत्व रखता है मैं आगे वीडियो नई जानकारी बनाने के लिए। किसान भाइयों, चलिए बिना किसी देरी के हम सर से मुलाकात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर भाई, नमस्कार आपको और आपके विजरों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आप बहुत दिनों बाद हमें मिले। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किसान उत्सुक हैं और व्यापारी और जो बाहर के किसान हैं वो भी उत्सुक हैं कि जो कण का भाव है क्या खुलेगा, कैसी क्वालिटी अब की बार कण की कैसी डिमांड है और प्याज के भाव क्या चल रहे हैं अभी के टाइम। तो सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तो आप बताइए अब की बार कण की कैसी उपज रही है। देखो साबिर भाई, पहले तो हम कण की बात कर लेते हैं। जी सर। पिछले साल के मुताबिक अब की साल कम से भी कम नहीं 40% कम की कण की पैदावार कम की थी किसानों ने। और ये बात है, हम किसानों से कहते रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कण की तरफ ध्यान लगाए। प्याज का जो टोटा पड़ा शायद वो कण निकाल सकता था, और ठीक है वही आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कण में अब की हम लोगों को एक तेज़ी दिखने को दिख रही है। बाकी अभी तो कोई स्थायी भाव तो कण का भी फिलहाल नहीं खुल पाया है। और आप देख सकते हो मेरे बगल में जो बीज रखा है, मंडी में बीज आ भी चुका है। बाकी आने वाले समय में 1 तारीख से 2 तारीख या 3 तारीख के बीच मंडी के अंदर शुभारंभ भी कण का और ज़्यादा हो जाएगा। तमाम जितने व्यापार भाई बीज का व्यापार करते हैं वो तमाम भाई मंडी में आके बैठना संपूर्ण रूप से चालू कर देंगे। और बाकी चर्चा कर लेते प्याज के प्रोडक्शन की और आवक की। तो पिछले साल के मुताबिक मुझे लग रहा है कि अगर बीज का पैदा कम हुई है तो कहीं ना कहीं प्याज में हमें कमी देखने को मिल सकती है। बाकी आप लगातार प्याज के भाव में देख रहे हो, लगातार प्याज के भाव में तेजी देखने को हम लोगों को लगातार मिल रही है। जी तो इसको तेजी को देखते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे किसान इस चीज़ को लेकर बैठे हुए कि अगर प्याज में कहीं ना कहीं तेजी बनती है तो हम प्याज के बीज को घर में ही लगाने का प्रयास करेंगे। तो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्याज का रकबा बढ़ाए और प्याज को भर मात्रा में अलवर में लगाए। आने वाले समय में प्याज एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस टोटे से बाहर निकाल सकती है। सबसे प्रमुख जो खेती है अलवर जिले मेवात के क्षेत्र में, वो प्याज की एक प्रमुख खेती है। हमारे किसान प्याज की खेती पर निर्भर होते हैं। इसी से हमारे बच्चे की पढ़ाई चलती है, इसी प्याज से हमारी बच्ची की शादी होती है, इसी प्याज से हमारे बच्चे का आगे का भविष्य तय होता है, घर के काम तय होते हैं, बोर का लगाना तय होता है। तो यही प्रमुख जो खेती वो प्याज की है। तो मैं मेरे किसान भाइयों से विनती करता हूं और आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का रकबा लगाएं। आने वाले समय में जिस तरह से हमारे अलवर को प्याज के नाम से जाना जाता है, तो मैं तो कहता हूं उसी नाम को वापस से हम लोग आगे बढ़ा के चले, क्योंकि प्याज का टोटा प्याज ही निकालते सबीर भाई। बिल्कुल सही बात है सर। आप भी देख रहे हैं जो मंडी होती हैं उनके अंदर प्याज के भाव में तहलका मच चुका है। कल के भाव देखें, आज के भाव देखें, 400 रुपये प्रति क्विंटल पर तेजी आ चुकी है। अगर बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी, वहाँ पे भी जो प्याज बिक रही है 20 रुपये किलो से लेकर अधिकतम 28-30 सुपर वीआईपी प्याज के भाव देखे जा रहे हैं। आप इस भाव को किस नज़रिए से देखते हैं? ये भाव डट पाएंगे उस समय? देखो फिलहाल के जो भाव है ये तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कि ये तो कच्ची तेजी है। बाकी अगर नवंबर दिसंबर की हम बात कर लेते भाव की, तो हमें कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद है कि बाज़ार अच्छे स्तर पर रहेंगे और एक किसान को अच्छा मुआवजा प्याज के अंदर मिल सकता है। बाकी जो फिलहाल अब तेज़ी बनी हुई है ये कच्ची तेज़ी है। बाहर एक्सपोर्ट अभी खुले नहीं है, ज़्यादातर बाहर लेवाड़ी कम हुई है। अभी तो खाली जो तेज़ी दिख रही है वो हमें मंडियों की तेज़ी दिख रही है, और इस तेज़ी में बहुत कम गिरागी प्याज के ऊपर हम लोगों को मंडियों के अंदर सेल में दिख रही है। तो मैं कहीं ना कहीं कहना चाहता हूँ इतनी तेज़ी पकड़ के भी गिराक ना चले। आने वाले समय में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब हमारे अलवर राजस्थान की प्याज चलती है तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं आसार लग रहे हैं कि प्याज के अंदर हमें कहीं अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर ये तेज़ी देखने को जब मिलेगी साबिर भाई, यदि हमारे किसान यहाँ का बीज लगा के और यहाँ का उत्पादन बढ़ाएंगे तो जब हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं, जाहिर सी बात है सर। तो ये जो कण है कौन सी वैरायटी का है, कौन सी कंपनी का है, और अलवर के आसपास कौन कौन सी वैरायटी का बीज किसान लगाता आ रहा है सर? देखो अलवर की किसान की बात कर लेता हूँ तो पिछले साल के मुताबिक हमारे अलवर के किसान ने अब की साल में जितना भी बीज लगाया है, हर एक कंपनी का बीज लगाया है, अच्छी क्वालिटी का बीज लगाया है। अब की किसान ने हर की क्वालिटी किसी किसान ने नहीं जमाई है। देखो अलोरा हुआ, पचगंगा हुआ, दिव्या हुआ, पिराची हुआ, और एक लाली सुपर जिसका शुभारंभ प्रधान जी ने किया था। तो वो सब क्वालिटी जेन्युइन क्वालिटी, इनका अच्छा रिजल्ट आया था, इनका अच्छा उत्पादन होता है। बहुत जल्दी ये प्याज खेत में बढ़ के तैयार होने का कार्य भी करती है। अगर हम बात कर लेते क्वालिटियों की, तो देखो अगले महीने से प्याज लगना भी चालू हो जाएंगी।
अलवर के अंदर भी किसान उत्सुक बैठे हुए, तैयार बैठे हुए, किसानों ने खेत तैयार कर लिए। मैं तो ये कहता हूँ किसान ज़्यादा जल्दबाजी ना करे, अगस्त के 15 तारीख के बाद प्याज लगाए, ताकि जितनी हम लेट प्याज लगाएंगे आने वाले समय में इतना प्रोडक्शन उनको अच्छा मिलेगा, इतनी अराइवल अच्छा बैठेगा, इतने अच्छा प्याज का साइज बनता है। अगर ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं बारिश के कारण हम लोगों को प्याज में नुकसान देखने को मिल सकता है। कितनी अच्छी बात कही है मुबारक भाई आपने, क्योंकि आप एक जागरूक व्यापारी हो, व्यापारी के साथ साथ किसान भी हो। क्योंकि पिछली साल जो जुलाई में प्याज लगी थी वो अधिकतर खराब हो चुकी थी, और जुलाई में बहुत जल्दी कर देते हैं किसान भाई, क्योंकि जुलाई के एंड में लगाएं तो ठीक है। बिल्कुल किसान जुलाई में लगा देते हैं। जुलाई में प्याज लगाने का मोस्टली कारण होता है, अगर कहीं ना कहीं बरसात ज़्यादा होती है तो उससे भी प्याज में नुकसान देखने को मिलता है। और अब के कहीं ना कहीं मौसम विभाग से जानकारी हम लोगों को मिल रही है, मौसम के विभाग से ये जानकारी आ चुकी है कि अब की साल और सालों के मुताबिक मानसून भी कम रहेगा। कि तो इसको लेके भी थोड़ी चिंता का विषय हमारे किसानों को रहता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है प्याज की, वो पानी को लेके नहीं। बाकी हमारे किसान बहुत मजबूत है, ना खर्चे से डरते, ना लागत से, ना बीज की महंगाई से डर पेंगे, प्याज लगाएंगे। पर उनकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो किसी और चीज़ से नहीं, वो पानी को लेकर लड़ाई है। तो यहाँ पानी की लड़ाई हमेशा चलती आई है। तो इसके लिए अगर किसान कम होगी तो पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, नुकसान हो सकता वो है। और भी फसल करना चाहते हैं प्याजों के साथ साथ, उनके पास बाजरा की फसल भी होती है, ज्वार भी होती है भैंसों के लिए। उसके बाद वो आने वाले समय में गेहूँ बोने का प्रयास करते हैं। तो अगर बरसात नहीं होती कहीं ना कहीं किसान के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि किसान ज़्यादा जल्दबाजी ना करे, अगस्त का महीना आने के बाद प्याज लगाए और 15 अगस्त कूदने के बाद प्याज लगाए तो और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल सही कहा है सर, क्योंकि अलवर का जो एरिया है ना, जुलाई महीने में बहुत ही कम प्याज पकड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई के बाद लगाएं तो ठीक रहेगा। नहीं, प्याज लगाने का किसान मेन मोस्ट कारण जो प्याज लगाने का जो बिल्कुल जो समय होता है, बिल्कुल अच्छा समय होता है, वो अगस्त 15 तारीख बाद लगाओ। मैं कहता हूँ उत्पादन में आप बहुत अच्छा लाभ उठाओगे। आने वाले समय में आप अगर उत्पादन अच्छा होगा तो मैं तो कहता हूँ 100-200 रुपये मन की आप मंडी मत देखना, आप उत्पादन देखना जो आपको मंडी में आकर देखेगी। तो आपके एक और चीज़ याद रखे, किसान ज़्यादा जल्दबाजी ना करे बीज की। मैं कहता हूँ प्याज लगाए, या ना देखे कि प्याज बीज देने के बाद पड़ोसी के महिला खाते रह जाए कि भैया आज हम लोग अगर बीज नहीं बेचते तो आज हम भी 100 रुपये मन या 50 रुपये किलो प्याज यानी 1200 रुपये मन प्याज बेचते। तो मैं कहता हूँ प्याज बेचने की जल्दबाजी ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज लगाने का कार्य करे और अपना अलवर में प्याज के रकबे को बढ़ाए। तो इससे हमारे किसान को आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी फसल रहेगी साबिर भाई। बिल्कुल सही बात है। तो मुबारक भाई आपसे जानना चाहेंगे, जो ये कण है गंठी, इसे कोई व्यापारी या कोई किसान या अपने यहाँ हरियाणा, राजस्थान या अन्य प्रदेश का कहीं का भी कोई लेना चाहे तो अपने यहाँ मोबाइल नंबर क्या एड्रेस पड़ेगा? देखो, कोई किसान यदि कोई बेचना चाहता है वो संपर्क कर सकता है, और कोई किसान भाई लेना चाहता है वो भी संपर्क कर सकता है। मेरे मोबाइल नंबर है 9828999727, यानी 28 99 97 27। आप कभी भी ये अलवर मंडी स्टेशन से मात्र 100 कदम की दूरी पे कोई भी आना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, कोई भी किसान आ सकता है। मंडी चालू है, कोई किसान हमसे बीज के बारे में बात करना चाहता है तो बिल्कुल बात कर सकता है। सर आपसे जानना चाहेंगे, पिछली साल जो कण बीज है उस पर बोली भी लगी थी, क्या ये अब की बार पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से तो, बाकी मैं कह नहीं सकता, आने वाले समय में देखा जाएगा ये चीज़ें। तो अभी हम लोग इतनी जल्दी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें आसार अब दिख रहे, हमें तो लग रहा है कि मंडी में बीज नहीं आने का आसार लग रहे, क्योंकि किसान खुद ही लगाएगा, खुद ही जो बचेगा उसको बेचेगा, जो बचेगा। और भाव अभी खुल नहीं रहे, भाव का कोई भाव जब खुलेंगे जब टाइम आएगा बीज बिकने का। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मुबारक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।